हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों गणित का मॉडल नमूना प्रश्न पत्र 3, जो कि आपके अभ्यास के लिए है। कक्षा 5 के लिए पेपर लेके आए हैं, तो कक्षा 5 के बच्चे इसको देखने के लिए तैयार हो जाएं। आपकी जो इस पेपर की अवधि है, जो आने वाला है, वो इसी आधारित आएगा, यानी कि इसी पैटर्न पर आएगा। तो आप जल्दी से अच्छी से तैयार कर लीजिए इस पेपर को भी, और आगे भी जो पेपर हम डालें उनको भी तैयार कर लीजिए। इसका समय है 2.5 घंटे। सबसे पहले है आकृति एवं स्थान की समझ। ये पार्ट है 21 नंबर का। इसमें से पहला प्रश्न है, कोण को किसमें मापा जाता है? तो यहाँ सही उत्तर है डिग्री में। उत्तर यहाँ पर कौन सा है? द है, तो यहाँ पर हम डी सही लिख देंगे। ठीक है, इसका आंसर लिख देंगे डी। नीचे दूसरा प्रश्न है, नीचे ग्रिड पेपर पर कुछ आकृतियां दी गई हैं, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए, एक आकृति तो ये है और एक आकृति वर्ग की है। ये आयत है और ये वर्ग है, तो दोनों का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले तो यहाँ देखिए, चित्र में एक आयत दिया है और एक वर्ग है। यदि ग्रिड पेपर के वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप 1 सेंटीमीटर है, तो आयत ABCD की लंबाई होगी 5, क्योंकि वो 5 खाने के बराबर लंबा है, और चौड़ाई होगी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर उसकी 2 खानों के बराबर चौड़ाई है। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई है 5, चौड़ाई है 2, और सेंटीमीटर को जब गुणा करते हैं तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है। तो उत्तर आएगा हमारा 10 वर्ग सेंटीमीटर। और दूसरा जो वर्ग दे रखा है, तो वर्ग ABCD की भुजा है, यानी कि 4 खाने के बराबर 4 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा गुणा भुजा, तो 4 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर, 4 चौक 16, यानी 16 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 3 है, दी गई आकृतियों के घूर्णन सममिति का क्रम बताइए। तो यहाँ पर एक वर्ग है, इसकी घूर्णन क्रमति 4 भुजाएं, तो 4 होगी। यहाँ पर एक गोला दिया हुआ है जिसकी कोई भुजा नहीं है, तो इसकी घूर्णन क्रमति अनंत होगी, यानी कैसे भी घुमाएंगे तो हमको ऐसा ही नजर आएगा। यहाँ पर फिर नीचे एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसकी घूर्णन क्रमति 3 आएगी, क्योंकि ये 3 भुजाएं वाला है इसलिए। फिर है प्रश्न नंबर 4, दिए गए नक्शे को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक नक्शा दिया हुआ है जिसको हमें देखना है कि कौन सा क्या है। बगीचा मुख्य भवन से किस दिशा में है? तो हम यहाँ पर देखते हैं, बगीचा दक्षिण दिशा में है, तो हमने यहाँ उत्तर लिख दिया दक्षिण दिशा में। ठीक है, उसके बाद में है, मंदिर भवन ज्यादा जगह घेर रहा है या पशुओं का बाड़ा बताइए। तो यहाँ पर हमने देखा पशुओं का बाड़ा बड़ा है, तो हम लिख देंगे पशुओं का बाड़ा। घर की मुख्य सड़क से कितनी सड़कें निकलती हैं? 6 सड़कें। मुख्य भवन के बाद सबसे अधिक स्थान कौन घेर रहा है? बगीचा। अब है प्रश्न नंबर 5, और ये पार्ट नंबर 2 भी आ गया, संख्या ज्ञान की समझ, जिसका अंक भार है 9। 86,705 में शून्य का स्थानीय मान क्या होगा? तो शून्य के स्थानीय मान हमेशा शून्य ही होता है, तो यहाँ ब ऑप्शन सही हो जाएगा, और यहाँ ब भर देंगे शून्य। दिए गए चित्र में छायांकित भाग की भिन्न है, तो यहाँ पर 3 में से एक भाग छायांकित है, तो 1/3 इसकी भिन्न हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 100। प्रश्न नंबर 7 है, 17/100 को दशमलव संख्या में लिखते हैं। तो यहाँ हम नीचे 2 जीरो हैं, इसलिए इसका जो सही उत्तर आएगा 0.17 आएगा। ठीक है, तो यहाँ उत्तर लिख देंगे अ। अगर हम 17 में 100 का भाग लगा के देखेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 8 है, 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए जिसका दहाई का अंक 6 हो। अब दहाई का अंक हम 6 लिख देंगे दहाई के स्थान पे, और इकाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 पे 999 लिख देंगे, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इसी तरह से सबसे छोटी संख्या जो होती है 10,000 होती है, पर यहाँ पर दहाई का अंक हमें 6 लिखना है, तो दहाई के स्थान पे हम 6 लिख देंगे, तो 10,060 ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, जिसके इकाई दहाई का अंक 6 है। फिर है, नीचे दी गई संख्याओं के बीच में उचित चिन्ह छोटा, बड़ा या बराबर का लगाना है हमको। तो यहाँ देखिए, 10,123, 20,123 बड़ा है, 99,876 और 98,765 में से 99,876 बड़ा है, तो यहाँ बड़ा का चिन्ह लगा देंगे, इसकी तरफ मुंह खुला रखेंगे इस चिन्ह का। फिर है 45,678 और 45,678 दोनों बराबर हैं, तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। फिर है 30,001 और 29,999, इसमें से 30,001 बड़ा है, तो हम इसकी तरफ खुला मुंह करेंगे, यानी कि बड़ी संख्या
30,001 है। बी है, नीचे दी गई संख्याओं को भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बदलकर शब्दों में लिखिए। तो शब्दों में लिखना है, यहाँ दे रखिए 12,000। 12,000 को हम भारतीय पद्धति में 12,000 ही लिखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में भी यहाँ देखिए 12,000 ही लिखते हैं। 3 के बाद में 2 संख्या छूट गई तो 12,000 इसको बोलेंगे। और दूसरी जो संख्या है 4,49,999, तो हम इसको भारतीय पद्धति में बोलते हैं, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद कोमा लगाते हैं, फिर 1000, 10,000 के बाद कोमा लगाते हैं, ठीक है ना। तो 4,49,999 इसको लिखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होगा, 3 के बाद में हम लगाते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद लगा दिया, फिर 1000, 10,000 और लाख के बाद में कोमा लगता है। तो 3 अंकों की संख्या यहाँ मिला के पढ़नी है, 3 अंकों की संख्या यहाँ मिलाकर पढ़नी है। तो 449 और कौन से स्थान पे, 1000 के स्थान पे 449,999। फिर है संक्रिया की समझ, जिसका अंक भार है 25। 455 भाग x, तो 35 में x का मान क्या होगा। तो यहाँ x की 35 का भाग देके देख लेंगे तो भी हमारा उत्तर आ जाएगा, और उत्तर आएगा हमारा 13। ठीक है, उत्तर द लिख देंगे। प्रश्न नंबर 10 है, दो संख्याओं का योगफल 9,874 है, जिसमें एक संख्या 6,385 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ दे रखा है, योगफल दे रखा है। तो एक संख्या उसमें से दे रखी है, तो उसको हम इसमें से घटा देंगे तो दूसरी संख्या हमारी आ जाएगी। 9,874 में से 6,385 को घटाएंगे, 3,489 हमारा उत्तर आ जाएगा, दूसरी संख्या आ जाएगी। प्रश्न नंबर 11 है, एक न्यूनन पूर्ण विधि से निम्न गुणन कीजिए। तो 11 गुणा 99 दिया हुआ है, तो 11 गुणा 99 करते समय हम क्या करेंगे, 11 के इकाई के अंक के नीचे एक न्यूनन चिन्ह लगा देंगे, एक बिंदु लगा देंगे। तो 11 की बजाय हम क्या पढ़ेंगे, 10, और यहाँ हो जाएगा 99। अब जो हमने 10 यानी कि 11 के नीचे जो एक न्यूनन चिन्ह लगाया है, तो दोनों को एक न्यूनन में से, इसमें से 99 से घटाएंगे, ठीक है ना। 99 से घटाएंगे तो 89 आ जाएगा, और दोनों को फिर मिला करके पढ़ेंगे तो 1089 हमारा गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 का फर्स्ट है, उदयपुर से वायुयान द्वारा दिल्ली की यात्रा का किराया प्रति व्यक्ति 8,350 रुपये है। वायुयान में 135 यात्री यात्रा करते हैं, तो किराए से कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। तो यहाँ सामने सवाल में समझ आ गया कि हमें गुणा करना है। तो एक यात्री का किराया बराबर 8,350 रुपये, यात्रियों की संख्या बराबर 135, और किराए से प्राप्त राशि 8,350 गुणा 135 रुपये, और हमने यहाँ पूरा गुणा हल करके बताया है। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 11,27,250 रुपये प्राप्त होंगे। इसका सेकंड है, टीम 1 के 6 खिलाड़ियों को 150 किलो को बराबर बांटा जाता है, जबकि टीम 2 के 6 खिलाड़ियों में 192 किलो को बांटा जाए। तो बताओ किस टीम के खिलाड़ियों को ज्यादा केले मिलेंगे और कितने ज्यादा मिलेंगे। तो पहले टीम फर्स्ट के 6 खिलाड़ियों में, और केलों की संख्या है 150, तो 150 में 6 को भाग लगाएंगे, भाग लगाने से हमारे 25 केले आ जाएंगे। तो टीम 1 के प्रत्येक विद्यार्थी को 25 केले मिलेंगे, और टीम 2 में खिलाड़ी संख्या है 6 और केलों की संख्या 192, तो 192 में 6 का भाग लगाएंगे, 32 केले, यानी प्रत्येक विद्यार्थी को 32 केले मिलेंगे। इसलिए टीम 2 के खिलाड़ियों को ज़्यादा केले मिलेंगे, और अंतर है 32 माइनस 25, तो 7 किलो का अंतर रहेगा, यानी 7 केले ज़्यादा मिलेंगे। प्रश्न नंबर 13 है, बॉक्स में सही अंक भरिए। तो यहाँ पर बॉक्स में हम सही अंक भरने के लिए इसका भाग करेंगे। 12 एकम 12 दिया हुआ है, और 4 नीचे उतारा है, अब 24 आ गया। 24 में हम 2 बार भाग देंगे, तो यहाँ 2 लिख देंगे, 12 दूनी 24, और 24 का 4 यहाँ पर नहीं लिखा हुआ था, जो हम लिख देंगे, और घटाएंगे तो 0 0 बचा हुआ है। एक झील में कमल के फूल हर दिन दुगने हो जाते हैं, 20वें दिन झील पूरी भर जाती है, तो बताइए झील आदि कितने दिन में भरेगी। अब हर दिन दुगने होते हैं, यानी कि आदि का दुगना पूरा, तो 19वें दिन आदि झील भरेगी, ये हमको मौखिक रूप से भी पता लग गया, और 20वें दिन वो आदि का दुगना हो जाएगा, यानी पूरी हो जाएगी। लेकिन हम इसको हल करते समय कैसे लिखेंगे, हर दिन दुगनी भर रही है, अर्थात 20वें दिन पूरी भर जाती है, तो आदि झील 19वें दिन भरेगी, तो 19 उत्तर आएगा।
तीन बर्तनों में क्रमशः 20 लीटर, 40 लीटर, 60 लीटर दूध भरा हुआ है। बड़े से बड़ा नाप ज्ञात कीजिए। तीनों बर्तनों के दूध को पूरा पूरा नाप सके। तो यहाँ 20 के गुणनखंड निकालेंगे, 1, 2, 4, 5, 10 और 20, यानी कि 20 में जिसका भाग चला जाए वो इसके गुणनखंड होंगे। इसी तरह से 40 के गुणनखंड 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 और 40, इन संख्याओं का 40 में पूरा पूरा भाग जाता है। इसी तरह से 60 के निकालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 50, 15, 20, 30 और 60, ये संख्याएं 60 को पूरी पूरी विभाजित करती हैं। अब इनमें से हम समान गुणनखंड देखेंगे। कौन कौन से समान गुणनखंड हैं? 1, 2, 4, 5 और 10 और 20, ये इसके समान गुणनखंड है और इनमें से सबसे बड़ा है 20। तो यहाँ पर सबसे बड़ा समान गुणनखंड 20 है। तो ये बड़े से बड़े नाप 20 लीटर का होगा, जो तीनों बर्तनों के दूध को पूरा पूरा नाप सकता है। ठीक है। अब तीसरा पार्ट है मापन की समझ। अंक भार है 17। नीचे लिखे भार को जानने के लिए कौन कौन से बांट काम में लिए जा सकते हैं? 5 किलोग्राम, 500 ग्राम, इसमें 2 किलो का एक बांट, 2 किलो का दूसरा बांट और 1 किलो का एक बांट। तो 5 किलो हो गया और 500 ग्राम पहले से लिखा हुआ है, तो 5 किलोग्राम 500 ग्राम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। समय मापन की सबसे छोटी इकाई सेकंड है। अनेक सामग्री खरीदे जाने पर बिल में अंकित समस्त मूल्य का योग किया जाता है। घंटा इकाई को मिनट इकाई में बदलने के लिए 60 से गुणा किया जाता है। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, 4 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलिए। चूंकि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर, तो 4 को हम 40 से गुणा कर देंगे, 40 मिलीमीटर यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, एक स्कूल बस 1 घंटे 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बताओ स्कूल बस 5 घंटे 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है, तो 40 को 5 से गुणा करेंगे, 5 घंटे में चलेगी वो 200 किलोमीटर और 15 मिनट में चलेगी 40 गुणा 15/60, यानी कि 40/4 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर इसमें 200 में और जोड़ देंगे तो 210 किलोमीटर चलेगी। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। स्कूल बस 110 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? तो इसी का ये सेकंड पार्ट है। तो 40 किलोमीटर तय करने में लगा समय है 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट। तो 1 किलोमीटर तय करने में लगेगा 60/40 मिनट, यानी कि 3/2 मिनट। ठीक है ना, घंटा आ जाएगा इसका, यहाँ पे मिनट नहीं आएगा, घंटा आ जाएगा। ठीक है। फिर है 110 किलोमीटर तय करने में लगा समय 110/3 गुणा 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर 55 गुणा, हमने यहाँ से 2 से इसको काट दिया तो 55 आ गया। 55 गुणा 3 यानी कि 165 मिनट आ गए। और 165 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो 60 दूनी 120 का 2 घंटे बन गए और 45 मिनट बच गए। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा 2 घंटे 45 मिनट। स्कूल बस 7 घंटे 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो 1 घंटे में तय करती है 40 किलोमीटर, 7 घंटे में तय करेगी 40 गुणा 7 यानी कि 280 किलोमीटर और 45 मिनट में तय दूरी होगी 30 किलोमीटर, क्योंकि 60 मिनट में कितनी तय करती है? 40, तो 15 चौकू 60 यानी कि 30 किलोमीटर 45 मिनट में चलेगी। तो 7 घंटे 45 मिनट में तय दूरी हो जाएगी 280 + 30 यानी कि 310 किलोमीटर। स्कूल बस को 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? तो यहाँ पर 40 किलोमीटर तय करने में लगा समय 1 घंटा या 60 मिनट। 1 किलोमीटर तय करने में लगा समय 60/40 मिनट। 60/40 को गुणा कर लेंगे 140 से, तो 140 से किलोमीटर तय करने में लगा समय गुणा कर लेंगे इसका। यहाँ पर फिर काट लेंगे इनको संख्याओं को, 20 × 60, 20 दूनी 40, 3/2 आ गया। 2 से इसको 140 को काट देंगे 70 आ जाएगा। 70 का 3 से गुणा कर देंगे 210 आ जाएगा। और 210 मिनट को हम घंटे में परिवर्तित करेंगे तो 60 का भाग लगाएंगे, 60 दूनी 120, 60 दिया 180 और बच जाएंगे 30 मिनट। तो 3 घंटे 30 मिनट उत्तर आ जाएगा। अब है आंकड़ों का प्रबंध और पैटर्न की समझ। अंक भार है 8। 1, 6, 11, 17, 21 में गलत पद है। तो यहाँ पर गलत पद है 17, तो किस लिए है? 1 और 5 जोड़ते हैं 6 आता है, 6 और 5 जोड़ते हैं 11 आता है, 11 और 5 जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना आना चाहिए? 16 आना चाहिए, जबकि 17 लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर आ जाएगा आ। प्रश्न नंबर 20 है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 9 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 और 9 और फिर 27 दिया हुआ है, यानी कि 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 से गुणा हो रहा है। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया कितना आ जाएगा? 81। 3 से गुणा करेंगे तो 81 उत्तर यहाँ पर 100 उत्तर आ जाएगा। यातायात पुलिस द्वारा किसी स्थान पर यातायात के नियमों का पालन नहीं करने पर बनाए गए चालानों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। सोमवार को
3 चालान, 8 चालान, मंगलवार को 7 चालान, बुधवार को 4 चालान हुए और गुरुवार को 3 चालान हुए। तो सबसे कम हुए गुरुवार को और सबसे ज़्यादा हुए सोमवार को। ठीक है, अब प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सबसे अधिक चालान किस दिन हुए? सोमवार को, हमने देख लिया। सबसे कम चालान किस दिन काटे गए? गुरुवार को। मंगलवार को बुधवार की तुलना में कितने अधिक चालान काटे गए? तो मंगलवार और बुधवार में 7 और 4 का अंतर, यानी 7 में से 4 को घटा देंगे, 3 चालान अधिक काटे गए। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित पैटर्न को पहचान कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, 13, यहाँ पर 15 दिया हुआ है, 13 और 2 को जोड़ने पर आता है। यहाँ पर 14 और 5 19 आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा यहाँ पर। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 26 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा, और 22 और 26 को जोड़ेंगे तो यहाँ 48 आ जाएगा। इस तरह से हम इसके पैटर्न को देख करके उसी अनुसार इसको हल करते हैं, और इसके साथ में आपका ये कंप्लीट पेपर हो जाता है। तो बच्चों, इसी तरह से पेपर की प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपके 80 में से 80 मार्क्स आए, और आपको किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है कि असली पेपर किसी के पास है। असली पेपर किसी के पास नहीं होता है, वो गोपनीय होता है, गुप्त रूप से है, तो उसको कोई भी नहीं बता सकता है। इसलिए आप इन पेपर्स की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। इसके बाद में चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दें।